नमस्कार साथियों, परिभाषिक शब्दावली शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में एस अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होंगे। पहला शब्द है हमारे पास सैनिटोरियम। इसको बोलते हैं आरोग्यधाम। आरोग्यधाम से तात्पर्य लेंगे कि जहां बीमार लोगों को ठीक किया जाता है, या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर रोग मुक्त किया जाता है लोगों को। ओके, आगे चलेंगे। हमारे पास शब्द है सैंक्शन। तो सैंक्शन के लिए देखिए कि स्वीकृति शब्द है, मंजूरी भी ले सकते हैं, अनुमति या संस्वीकृति। ठीक है, या संस्वीकृति। ओके, तो चारों का अर्थ एक ही है इन शब्दों का, लेकिन ये बता देते हैं कि प्रतिबंध एक अन्य महत्वपूर्ण अर्थ इसका लिया जाएगा। ओके, प्रतिबंध। इस शब्द को समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, तो विश्व के बहुत सारे देशों ने, जिसमें अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो सब ने प्रतिबंध जो है लगा दिया है रूस पर। किस तरह का प्रतिबंध? व्यापारिक प्रतिबंध, कि कोई भी उससे व्यापार ना करे। इसलिए रूस की जो करेंसी है उसका रेट भी गिर चुका है। तो प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा देना। ओके साथियों, आगे चलेंगे। अगला शब्द है हमारे पास सेंचुरी। सेंचुरी को बोलेंगे हम अभयारण्य। ठीक है, या अभयारण्य या शरण स्थल। ठीक है, अभयारण्य या शरण स्थल। आगे है सैनिटेशन। सैनिटेशन शब्द चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुआ पिछले दिनों कोरोना टाइम, कि आपने सैनिटेशन या सैनिटाइज किया हुआ है। तो सैनिटेशन एक प्रकार से संज्ञा के रूप में शब्द लिया जाएगा। और स्वच्छता इसका अर्थ रहेगा, स्वास्थ्य रक्षा या स्वच्छता विज्ञान इत्यादि बहुत सारे इसके अर्थ हैं, लेकिन हाँ, स्वच्छता तो मुख्य रूप से अर्थ लिया जाएगा। सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक या समान अधिकारी। स्केल ऑफ पे इसको बोलेंगे वेतनमान। आगे है स्केर्सिटी, इसको बोलेंगे न्यूनता या कमी। आगे है सिनेरियो। सिनेरियो को बोलेंगे परिदृश्य। इसको वाक्य के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि प्रतिकूल औद्योगिक परिदृश्य के चलते कारखाने को बंद कर दिया गया है। परिदृश्य समझ गए ना आप लोग। स्कॉलर, स्कॉलर को बोलते हैं विद्वान, छात्र भी कहते हैं। स्कॉलरशिप, इसको छात्रवृत्ति या विद्वता भी कह सकते हैं। आगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको बोलेंगे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र। स्कूल सेशन, इसको बोलेंगे विद्यालय सत्र। अगला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको बोलेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन। ओके, स्क्रूटनी, जो ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। स्क्रूटनी का एक सामान्य अर्थ लेंगे हम जांच। ठीक है, होता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जांच तो इसका लेंगे, लेकिन यदि शुद्ध हिंदी में यदि पूछा भी जाए तो मुझे लगता है विकल्प में संवीक्षा होगा। ठीक है, छानबीन हो सकता है, जांच हो सकता है, लेकिन संवीक्षा ये बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास शब्द है सील, इसको बोलेंगे मोहर। मुद्रा भी कह सकते हैं, सील बंद करना, सील करना या मोहर लगाना इत्यादि। आगे शब्द है सेकेंडरी। सेकेंडरी को कम कहते हैं मुख्य रूप से, लेकिन हाँ गौण भी होता है इसका अर्थ, द्वितीयक या माध्यमिक भी। ओके, आगे है सेक्रेटरियल। सेक्रेटरियल को बोलते हैं सचिवीय या सचिवालय या लिपिकीय। ठीक है, आगे सीक्रेट बैलेट, इसको बोलते हैं गुप्त मतदान। सेक्शन है ना, सेक्शन का अर्थ होगा अनुभाग या वर्ग। अब विद्यालयों में भी काफ़ी क्लासेस के जो हैं, कक्षाओं के सेक्शन होते हैं, तो अनुभाग बोलेंगे मुख्य रूप से उनको। ठीक है, वर्ग भी, लेकिन धारा खंड ये महत्वपूर्ण है। काट भी कह सकते हैं, लेकिन खंड बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभाग भी। आगे सेक्टर। सेक्टर को हम क्षेत्र को बोलेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, वर्ग भी ठीक है, समुदाय भी ठीक ठाक है, लेकिन क्षेत्र और वर्ग ये महत्वपूर्ण है। आगे है सेकुलर। सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लौकिक या संसारिक ये शब्द, लेकिन धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल सही रहेगा। आगे है सिक्योरिटी, इसको बोलेंगे प्रतिभूति या सुरक्षा। क्या बोलेंगे? प्रतिभूति या सुरक्षा। आगे साथियों सीज। सीज को बोलते हैं अधिकार में लेना, अधिग्रहण करना या जब्त करना, जब पकड़ना, भुनाना इत्यादि। लेकिन हाँ, अभिग्रहण करना, जब्त करना, अधिकार में लेना, ये बहुत बढ़िया होगा साथियों। सीज जैसे कि किसी को जब्त कर लेना। अभी कोर्ट ने क्या किया, पिछले दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो रिकॉर्ड था पूरा,
वो सील कर दिया था, एक प्रकार से सीज कर दिया, अपने पास रख लिया था। ये बाद में हुआ कि उनको वापस कर दिया DPI दफ्तर को, उन्होंने कहा कि आप मेरिट लिस्टें ठीक कर सकते हैं जो भी, तो सीज। ठीक है, ओके। आगे सेलेक्ट लिस्ट, इसको बोलेंगे चयन सूची। आगे सिलेक्शन, इसको बोलेंगे चयन। ओके, यदि हो जाए सिलेक्शन लिस्ट तो बोलेंगे चयनित सूची। सिलेक्शन बोर्ड, इसको बोलेंगे चयन मंडल। ठीक है, आगे सिलेक्शन कमेटी, इसको बोलेंगे चयन समिति। शब्द इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ साथियों, अगला शब्द भी महत्वपूर्ण है, सेल्फ एक्वायर्ड, स्वयं अर्जित या स्व अर्जित। अर्जित होता है प्राप्त करना, तो सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब जो खुद से प्राप्त कोई करे कोई चीज़। आगे सेल्फ अप्रेजल, इसको बोलते हैं निजी मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन। आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं अपना रोजगार या स्व रोजगार। आगे है सेमेस्टर, इसको बोलेंगे सत्र, सत्रक या सेमेस्टर भी कह सकते हैं, छमाही भी तो कहते हैं, आपको पता ही। सेमी ऑटोनोमस, इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त। अभी सेमी ऑटोनोमस का अर्थ अर्ध स्वायत्त है, तो ऑटोनोमस बॉडी मैंने पहले बताया था, स्वायत्त निकाय जिसे हम कहते हैं। एक प्रकार से ऑटोनोमस का अर्थ होता है जिस संस्था को या जिस डिपार्टमेंट को अपने जो फैसले हैं खुद लेने का अधिकार हो, नियम बनाने का, जो सब कि अपने कामों में वे जो है स्वतंत्र हैं। सेमी ऑटोनोमस का हो जाएगा कि वो आधे काम कर सकता है खुद से। ठीक है, अर्ध आधा। सेमिनार, सेमिनार को विचार सभा, विचार गोष्ठी या संगोष्ठी कहेंगे। ओके, आगे है सीनेट, सीनेट को बोलते हैं विद्वत परिषद। ठीक है, या सेनेट, सेनेट भी बोलते हैं, सेनेट और विद्वत परिषद भी कह सकते हैं, और उन लोगों की परिषद जो बुद्धिजीवी हों ऐसे। सीनियर, सीनियर वरिष्ठ कहते हैं इसको, ज्येष्ठ भी कह सकते हैं, और हमने जूनियर का भी पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि उसको कनिष्ठ कहते हैं। आगे शब्द है हमारे पास सीनियोरिटी, इसको बोलते हैं वरिष्ठता। आगे है सीनियोरिटी कम फिटनेस, इसको बोलते हैं वरिष्ठता सह उपयुक्तता। ओके, सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस जो है इसका अर्थ आपको पता ही है, वाक्य होता है सामान्य रूप से, लेकिन हाँ सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषिक अर्थ लिया जाता है, वो है दंड, सजा या दंडादेश। ओके, जब भी कोर्ट सजा सुनाता है किसी आरोपी को तो उसको दंडादेश बोलेंगे। ओके, ये तो संज्ञा के रूप में। हाँ, अगर वर्ब के रूप में इसको लिया जाए तो सजा सुनाना या सजा देना इत्यादि। आगे सीक्वेंस, क्रम अनुक्रम, बोलते हैं ना बच्चों को सीक्वेंस में बैठा दो रोल नंबर के हिसाब से, अनुक्रमांक के हिसाब से, या फिर उनके नाम के हिसाब से। आगे सीरियलाइजेशन, इसको बोलेंगे क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमण, क्रमण भी कह सकते हैं। दोनों ही शब्द जो हैं अर्थ दोनों का मिलता जुलता, लेकिन हाँ दोनों ही शब्द संख्या के रूप में लिए जाएंगे। आगे है सेटलमेंट, इसको बोलते हैं बंदोबस्त, निपटारा या समझौता या व्यवस्थापन भी कह सकते हैं। आगे शिपिंग, शिपिंग को बोलते हैं जहाजरानी या नौ परिवहन। नौ परिवहन आपको पता ही है कि नेवी को नौसेना कहा जाता है, तो जो जल के मार्ग से हम कोई चीज़ भेजते हैं तो उसको नौ परिवहन कहते हैं, जो जहाजरानी। भेजना भी सामान्य अर्थ होता है, लेकिन हाँ नौ परिवहन अगर जल के मार्ग से कोई चीज़ हम भेजें। आगे है सिमुल्टेनियस, इसको बोलते हैं साथ साथ, एक साथ या समसामयिक, एक ही समय में। आगे है सिमुल्टेनियस। ठीक है, अगला शब्द है सिमुल्टेनियसली, एक साथ एक ही समय पर, एक ही समय पर। ठीक है, आगे है सिंसियर, इसको निष्ठावान कहते हैं, कह देते हैं ना कि यार वो बंदा बहुत सिंसियर है, निष्ठावान है। आगे SMS, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। जी ऐसे ही होगा, लघु संदेश कह सकते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो संक्षिप्त संदेश सेवा। आगे है स्नैप इंस्पेक्शन, इसको बोलेंगे आकस्मिक निरीक्षण। ठीक, अचानक से जब निरीक्षण किया जाए वो। शब्द है सोशलिस्ट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे समाजशास्त्री या समाज विज्ञानी। आगे सोशल कंडीशन, आगे है इसका अर्थ सामाजिक दशा। सॉलिडेरिटी, एकजुटता। सॉलिटरी, इसको बोलेंगे एकांत या एकमात्र या अकेला।
आगे है सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं ऋण चुकाने में सक्षम, या अगला है शोधन क्षम। आगे है सोवरन, इसको बोलते हैं संप्रभु या संप्रभुता, संपन्न। ओके। आगे है सॉवरेनिटी, इसको बोलेंगे संप्रभुता। आगे स्पेड वर्क, इसको बोलते हैं तैयारी पूर्व कार्य या प्रारंभिक कार्य भी कह सकते हैं। स्पेशलिस्ट, इसको बोलेंगे विशेषज्ञ। शब्द है स्टेबलाइजेशन, इसको बोलते हैं स्थिरीकरण। पीछे शब्द पड़ा स्टेबलाइजेशन, वो इसी से ही बना है, स्टेबिलिटी से, स्थिरता कहेंगे, जो नाउन के रूप में शब्द है। आगे स्टेडियम, स्टेडियम को क्रीड़ांगन बोलेंगे। आगे है स्टाफ, स्टाफ का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको बोलेंगे कर्मचारी वृंद या कर्मचारी वर्ग। आगे है स्टैंडर्डाइजेशन, इसको बोलेंगे मानकीकरण, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। आगे है स्टेट क्राफ्ट, इसको बोलेंगे शासन कला। क्या बोलेंगे? शासन कला, जिसको शासन की कला आती हो, राज करने की कला, वो। आगे शब्द है हमारे पास स्टेशनरी, इसको बोलेंगे लेखन सामग्री। ठीक है, स्टेशनरी इंग्लिश में ही ठीक है, लेकिन हाँ शुद्ध हिंदी में लेखन सामग्री। आगे है स्टैटिस्टिकल, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, संख्या से संबंधित हो जाओ। स्टे ऑर्डर या रोक आदेश। स्टेनोग्राफी, इसको बोलेंगे आशुलिपि। आ गया स्टेप चाइल्ड, सौतेली संतान। आ गया स्टाइपंड, आपने स्कॉलरशिप शब्द पढ़ा होगा साथी, स्कॉलरशिप उसी का ही एक पर्यायवाची बोलेंगे स्टाइपंड को। तो वजीफा, छात्रवृत्ति, वृत्तिका आदि इसका अर्थ रहेगा। आगे है स्टिपुलेशन, इसको बोलेंगे करार, अनुबंध, शर्त। आगे स्टोरेज, इसको बोलेंगे भंडारण, संग्रह, संग्रहण भी बोलेंगे, भंडारण अलग से, इसका गोदाम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, तो भंडार गृह। आगे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को बोलेंगे कार्यनीति या रणनीति। शब्द है स्ट्रीमलाइन, इसको बोलते हैं साथियों सुव्यवस्थित करना, सुप्रवाही बनाना। आगे है सक्सीडिंग, इसको बोलते हैं साथियों उत्तरवर्ती या अगले। आगे हमारे पास शब्द है सक्सेशन, इसको बोलेंगे उत्तराधिकार या उत्तरवर्तन। आगे है सक्सेसिवली, इसको बोलेंगे क्रमशः या बारी बारी से। शब्द है सफिशिएंट, इसको बोलेंगे पर्याप्त। सुफिक्स, प्रीफिक्स का बताया था हमने उपसर्ग, तो इसका है सुफिक्स का प्रत्यय अंत में जोड़ना, जब परसर्ग भी। शब्द है सुप्रेशन। ठीक है, सुप्रेशन को बोलेंगे दमन। सरचार्ज, इसको बोलते हैं अधिभार। अगला शब्द है सरेंडर, इसको बोलेंगे अभ्यर्पण, आत्मसमर्पण या सौंप देना, जमा कराना आदि। और आगे है साथियों सर्विलेंस, सर्विलेंस इसको बोलेंगे निगरानी। आगे है सस्पेंस, इसको बोलते हैं असमंजस या उच्चंत भी कह सकते हैं। ठीक है, असमंजस, अनिश्चित कौतूहल भी कहते हैं सस्पेंस को। आगे है साथियों सस्पेंशन, इसको बोलेंगे निलंबन। सस्टेन, इसको बोलते हैं संधारित करना, मान लेना, पोषण करना। सस्टेनेबल, इसको बोले संधारणी या सततः चिरस्थायी भी। आगे है सिलेबस, इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण भी। आगे है सिंपोजियम, इसको बोलेंगे परिसंवाद या संगोष्ठी। आगे सिम्टम, इसको बोलेंगे हम लक्षण। आगे है साथियों हमारे पास शब्द सिंक्रोनाइजेशन, इसको बोलेंगे समकालन या सामंजस्य, तालमेल बैठाना भी कह सकते हैं, समकालन। ओके, आगे सिंडिकेट, सिंडिकेट को बोलेंगे अविशद या व्यवसाय संघ। इस तरह से एस अल्फ़ाबेट से संबंधित हमारे समाप्त होते हैं परिभाषिक शब्द। कल टी अल्फ़ाबेट करेंगे। ओके साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैंने वही करवाए जो महत्वपूर्ण है साथियों। धन्यवाद।